नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, डीए में 4% की वृद्धि, आदेश जारी। एरियर का होगा भुगतान, खाते में आएंगे 42,000 तक रुपए। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है, उनके महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महंगाई राहत का लाभ जुलाई 2023 से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को 6 महीने की एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सभी अधिकारी, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की गई है, जिसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 42% से बढ़कर 46% हो गए हैं। वेतन में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 42% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई 2024 से दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को अभी तक 42% महंगाई भत्ता मिल रहा था। 1 जुलाई 2024 उनके महंगाई भत्ता 46% मिलेगा। महंगाई भत्ता मूल वेतन पर आधारित होगा। वहीं ईपीएफ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एरियर की 12% धनराशि ईपीएफ कटौती के बाद नकद भुगतान की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 42,000 तक हो सकता है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए कमांडो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। इस बात की इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिला है, जिसके बाद पूर्व सांसद और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न के बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह इनपुट मिला कि खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां तत्काल एक्शन में आ गई और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश में 1 फरवरी को बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड, 5वीं बार पेश करेगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 6ठा बजट पेश करेगी। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड होंगे। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेगी। साथ ही सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो जुलाई 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है और अगले सप्ताह लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश करेगी। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959-1964 के बीच 5 सालाना बजट पेश और एक अंतरिम बजट पेश किए थे। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता के आने के बाद अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और 2014-15 से 2018-19 तक लगातार 5 बार बजट पेश किया। पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए पहले करा ले ये काम, वरना बैंक अकाउंट में नहीं आएगा पैसा। पीएम किसान भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली योजना है। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 सम्मान किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार साल में 3 बार 3 किस्तों में 2,000 रुपए देती है। ये पैसा लोगों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। अब पीएम किसान की अगली किस्त फरवरी या मार्च 2024 के बीच जारी की जाएगी। ऐसे में किसानों को अगली किस्त पाने के लिए पहले अपना ये काम निपटाना होगा। साथ ही ऐसी खबरें हैं कि सरकार 6,000 रुपए बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। अगर बजट में ऐसा होता है तो आप इस बढ़े हुए पैसे को पाने से भी अगली किस्त में चूक सकते हैं। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों के लिए
केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पूरा नहीं होने पर लाभार्थी किसानों को किस्त नहीं मिल सकती है। इससे जल्द पूरा करना होगा क्योंकि फिर किसानों को किस्त का फायदा नहीं होगा, यानी उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। अगर इन किसानों ने 31 जनवरी तक ई केवाईसी नहीं कराई है तो वे अपात्र हो सकते हैं। 31 जनवरी तक ई केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों की पात्रता भी खत्म की जा सकती है। कांग्रेस ने किया दावा, पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के लिए मंजूरी मिलने में हो रही परेशानी। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के रूप में कुछ जनसभाओं के आयोजन को मंजूरी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सिलीगुड़ी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य प्रशासन को बहुत पहले ही यात्रा के कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा, कुछ स्थानों पर परीक्षाओं का हवाला देते हुए हमें जनसभाएं करने की मंजूरी नहीं मिल रही है और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम सहित पूर्वोत्तर में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब हम तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जयपुर से कुआलालंपुर तक 4 साल बाद फिर से हवाई सेवाओं की शुरुआत, जानिए शेड्यूल, किराया, पूरी डिटेल्स। जयपुर से कुआलालंपुर के लिए 4 साल बाद फिर से हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अप्रैल माह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह है कि यह फ्लाइट करीब 4 साल बाद शुरू होने जा रही है। क्या होगा नया बदलाव, कैसे बढ़ेगी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, आपको बताते हैं। वर्ष 2020 में आए कोविड ने जयपुर ही नहीं देश के कई एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को नुकसान पहुंचाया था। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उस दौरान औसतन 7 इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही थी। कोविड के चलते मार्च 2020 में ये सभी फ्लाइट बंद हो गई। जयपुर से कुआलालंपुर के लिए फिर से सीधी एयर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयर एशिया बरहाद एयरलाइन की तरफ से जयपुर से कुआलालंपुर के बीच सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। राजस्थान के फतेहपुर में पानी बना बर्फ, 27 जनवरी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान में घने कोहरे के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है। लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सुबह शाम कोहरा और ठंड रहने से आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है, लेकिन गत दिनों से कई जिलों में सूर्य देव के दर्शन भी हो रहे हैं। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने अभी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। हालांकि अधिकांश भागों में बारिश की संभावना काफी कम है, केवल छुट-छुट हल्की बूंदाबांदी संभव है। वहीं प्रदेश में शीतलहर, घना कोहरा, शीत दिन लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, यानी मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसी स्थिति 31 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। वहीं राजधानी जयपुर में 27 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया निलंबित। राजस्थान पेपर लीक मामले में शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल ने बाबूलाल कटारा को निलंबित किया है। राजभवन की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जल्द निपटा ले पैसे से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य। इन दिन बंद रहेंगे बैंक। गंगटोक में बैंकों को बंद रखा जाएगा। जनवरी समाप्त होने में अब कुछ दिन बचे हैं, इसके साथ ही नए महीने की शुरुआत होगी। फरवरी महीने के शुरुआत के साथ ही कई दिनों तक बैंकों को बंद रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी गई है। फरवरी महीने में 18 दिन ही केवल बैंकों में काम होंगे। 18 दिन के अलावा बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। बैंक हॉलिडे की लिस्ट के तहत फरवरी महीने में भी बैंक में छुट्टियों की भरमार है। ऐसे में यदि आप किसी बैंक से जुड़ी जरूरी काम को पूरा करना चाहते हैं तो छुट्टियां शुरू होने से पहले काम को पूरा कर लें। बता दें कि इस बार फरवरी 29 दोनों का रहेगा। ऐसे में 11 दिन बैंकों को बंद रखा जाएगा। केवल 18 दिन ही बैंकों में काम होंगे। इस महीने त्योहार, जयंती और शनिवार रविवार मिलकर 11 दिनों तक बैंक बंद रखे जाएंगे। साथ ही बैंक की छुट्टियां कुछ ही राज्यों में प्रभावित रहेगी। 10 फरवरी को महीने के दूसरे शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। साथ ही इस दिन लोसर का भी त्योहार है, जिसके कारण गंगटोक में बैंकों को बंद रखा जाएगा।